चलो हम पहले ऑस्ट्रेलिया इस वीजे की बात कर ही लेते हैं। अब आप देखो, ऐसी ट्रैवल आइटनरी अगर आप बनाओगे और जो 25-26 की ITR है वो इनकी है भाई। कवर लेटर आपके वीजे की रीढ़ की हड्डी होता है। 2011 का जन्म है। और दिव्या, ये देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया के एक ही फैमिली के चारों का वीजा आया है। सो है गाइस, सो भाइयों यार, ऑस्ट्रेलिया के सो भाइयों यार, आज मुझे ज़्यादा ही खुशी है भाई। सॉरी यार ना, एक तो वीडियो मतलब डेली नहीं आ पा रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन भाई कल बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिली है। ऑस्ट्रेलिया के एक ही फैमिली के 4 वीज़े आए हैं, एक बिजनेसमैन फैमिली के। और भाई उन्होंने मुझे 25,000 रुपये इनाम दिया है। मैं थैंक यू करना चाहूँगा चड्डा साहब का। भाई कसम से यार ना, काम करने का, देखो मैं वैसे सभी की फाइलों पर ही जी जान लगा कर काम करता हूँ। मुझे दुख कब आता है, बहुत सारे लोग हैं भाई यार ना, जिनके मैं बताऊँ, पिछले हफ्ते में ना मेरे 9 वीज़े आए हैं। ज़्यादातर जापान के वीज़े आ रहे हैं फैमिलियों के। तो भाई लोग ना वीडियो बना के नहीं दे रहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है यार। पता बहाने क्या बनाते हैं। कोई कहता है जी मेरे रिश्तेदारी में ना पता लग जाए, कोई कहता है जी मेरे पड़ोसी मेरे पे कुछ कर देंगे। भाई देखो, मेरा जो मुझे नया काम कैसे मिलता है, जब आप लोग मेरी वीडियो देखते हो। अगर मैं आप लोगों के फीडबैक ही नहीं डालूंगा, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैं तो तुम्हारा चेहरा भी हाइड कर दूंगा। भाई पिछले हफ्ते ग्रीस का वीज़ा आया एक फैमिली का। उन्होंने भाई देखो मेरे को ये तक नहीं बताया कि हमारा वीज़ा आ गया। भाई इतने मतलबी लोग हैं। मैं ना बहुत जल्द ना ये सिस्टम करने वाला हूँ कि भाई जिसका वीज़ा आए उसको मेरे ऑफिस में आना ही आना है। यार मैं इसलिए नहीं बोलता कि यार चलो इतनी दूर से, कई बार बंदे मेरे को बेंगलोर और आप यकीन मानो उत्तराखंड, केरला, गुजरात, मैं सिर्फ क्या मांगता हूँ कि जिसका वीज़ा आए आप मुझे एक छोटा सा, जैसे ये आपने हाथ में अपना वीज़ा लेना है और ये बोलना है कि भाई मोंटी भाई ने मेरा वीज़ा कराया, 5,000 मेरे से फ़ीस ली, और भाई मतलब और मेरे से कोई फ़ीस नहीं ली। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि भाई लोग ना डरते हैं। भाई देखो सही बताऊँ ना, मैं दिन में तकरीबन 30-35 लोगों से बात करता हूँ एक दिन में। और जब लोग मेरे से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि सर हमने डरते डरते आपसे 200 रुपये डाले हैं, क्योंकि मेरी 200 रुपये बात करने की फ़ीस है ना। चलो भाई वीडियो लंबा नहीं करते हैं। सबसे पहले तो भाई बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने जिनको ये लगता है कि उन्होंने पैसे डाल रखे हैं, मैंने उनसे बात नहीं करी। तो मैं भाई बता दूं, किसी भाई ने अगर मुझे 200 रुपये डाला है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेरे 2 QR कोड हैं, एक ये फ़ोनपे का है, ये गूगल पे का है। मेरी बात करने की 200 रुपये फ़ीस है। चाहे आप इस QR कोड पे, चाहे इस पे, किसी पर भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये बंदा हमारा ही टीम का मेंबर है। इस वक्त ये लड़का UK में है। इसको 10-15 मिनट, आधा घंटा लग जाता है, लेकिन ये सबको टाइम देता है। मतलब 2 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होता है। जैसे आपने कई भाई क्या करते हैं, इसको 200 रुपये डाले, अगर इसने रिप्लाई ना किया तो कॉल करने लग जाते हैं, कई तो इसको मैसेज में गालियाँ लिखने लग जाते हैं। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो यार। मैं कहता हूँ कोई भी बंदा है ऐसा जिससे मैंने पैसा लिया, उससे बात ना करी हो, ये खुला कमेंट पड़ा है, आप लोग कमेंट करो। सिंगल बंदा भी नहीं मिलेगा। मैं भाई ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। ये देखो भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के वीज़े, ये न्यूजीलैंड के वीज़े, ये ऑस्ट्रेलिया के वीज़े, ये जापान के वीज़े, ये शेनेगन के पड़े हैं। देखो ये कोई ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ये कनाडा के पड़े हैं और आज ऑस्ट्रेलिया के आए हैं। तो मैं अपना ईमानदारी से काम करता हूँ, मेरे काम में कोई खोट नहीं आता। मेरे सबसे ज़्यादा जो वीज़े आते हैं, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कवर लेटर की बदौलत। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस फैमिली का ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है ना, मैं आपको उनकी प्रोफाइल भी डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। आप लोग बने रहना वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, घबराना मत। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है और जो 2 वीज़े न्यूजीलैंड के आए हैं और एक सिंगल बंदे का ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है, आज इन सब की प्रोफाइल मैं डिस्कस करूंगा जल्दी। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। देखो अगर आप लोग भी भाई ऐसा कवर लेटर बनाओगे, आपने करना क्या है, अपनी पूरी डिटेल कवर लेटर के अंदर लिख देनी है।
डरना नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि कवर लेटर बड़ा हो जाएगा। देखो भाई, कई बार क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता है। वो क्या करता है, ज़्यादातर मैंने लोग देखे हैं जो कवर लेटर उन्होंने इसलिए मांगा है कि भाई जो चीज़ वो लोग डॉक्यूमेंट में जैसे समझ नहीं आती है, बंदा क्या करता है, तो वो कवर लेटर पढ़ते हैं। कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है भाई। तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कवर लेटर बनाते हैं, कम से कम 3 कवर लेटर बनते हैं, उसमें से भाई 1 कवर लेटर फाइनल होता है। तो भाई हम लोग अपना मेहनत का पैसा चार्ज करते हैं। और मेरी तो भाई फीस भी शेनेगन की सारी कंट्रियों की 5,000 है, न्यूजीलैंड की 5,000 है, जापान की 5,000 है, साउथ कोरिया की 5 है, बस ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और एक चौथी कंट्री है यूएसए। ये 4 कंट्रियां हैं जिनकी जो फीस है वो 10,000 है, ठीक है भाई। तो भाई हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं। आज जिस फैमिली का वीज़ा आया है, देखो भाई, एक नोएडा से एक फैमिली है, बिजनेसमैन फैमिली है, तो भाई उनका वीज़ा आया है। और भाई एक चीज़ बताऊं, इनकी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये वीज़े दिखा देता हूं। सबसे पहले तो भाई ये देख लो, संजीव चड्डा जी है इनका नाम, और ये नोएडा से हैं, यानी कि दिल्ली में दिल्ली के पास है, नोएडा से, लेकिन रहते दिल्ली हैं, यानी कि दिल्ली इनका आना जाना रहता है, लगा रहता है। ये इनकी वाइफ है काजल, आप लोग देख लो। और ये इनकी गुड़िया है, इनकी उम्र है शायद 13 से 14 साल है, 2011 का जन्म है, और दिव्या चड्डा इनका नाम है। और ये इनका लड़का है भाई, आशीष चड्डा, ये लड़के की उम्र है 7 साल, आप लोग देख लो। तो ये भाई एक फैमिली का वीज़ा आया है, पहले इकट्ठा दिखा देते हैं ताकि थंबनेल अच्छा आए। ये देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया के एक ही फैमिली के चारों का वीज़ा आया है। अब मैं आपको इनकी पहले प्रोफाइल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद भाई एक सिंगल वीज़ा आया है। जो सिंगल वीज़ा आया है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक सिंगल वीज़ा आया है लविश वर्मा का, तो इसका भी डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम लोग फैमिली का ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद है 2 वीज़े न्यूजीलैंड के हैं भाई। और जिन 2 लोगों का हम लोग डिस्कस करेंगे, हस्बैंड वाइफ का जो वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का, उनका प्रिंट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, इनका न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है, ये चंडीगढ़ से हैं। इनकी प्रोफाइल कैसी थी हस्बैंड वाइफ की, मैं आपको ये भी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। और 2 वीज़े ये हैं भाई, ये देख लो न्यूजीलैंड के। भाई न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जापान हो, और शेनेगन हो, साउथ कोरिया हो, XYZ कोई भी कंट्री हो, आप लोगों को किसी भी कंट्री की फाइल लगानी हो, आपको कवर लेटर बनाना है, ट्रैवल आइटनरी, फाइल डिस्कस करनी है, कुछ भी XYZ, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का, और ये गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। देखो भाई, अब मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मज़े लेने के लिए ऐसे ही मेरा टाइम ख़राब करे। मैंने 200 रुपये फ़ीस रखी है, मात्र 200 रुपये। मुझे पता है 200 रुपये बहुत कम है, लेकिन मैंने इसलिए रखी है कि भाई कोई जिस बंदे को एक्चुअल में कोई ज़रूरत हो वो ही मुझे कॉल करे, क्योंकि भाई मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं सही बताऊं आपको, मेरे पास ना दिन में कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिनसे मेरी बात रह जाती है, होती नहीं है टाइम की कमी के वजह से। अब देखो रात के इस वक्त देखो भाई 2:18 हो चुके हैं, और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 2:18। अब मैं 3:30 सोऊंगा और सुबह 8:30 बजे 7:30 बजे फिर उठ जाऊंगा। तो चलो भाई, हम लोग टाइम नहीं खोटी करते हैं। तो हम लोग आज की, मैं आपको जो ये फैमिली का वीज़ा आया है ऑस्ट्रेलिया का, हम लोग पहले ये इनकी जो प्रोफाइल है ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कोई भी भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डालना चाहता हो, आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, तो भी आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा डाल सकते हो। अगर आपकी कोई एक आधी कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी आप लोग वीज़ा डाल सकते हो। आप लोग देख लो भाई, ये वीज़ा आया है, और ये जो वीज़ा है भाई ये 4 सितंबर को आया है। 4 सितंबर को ये वीज़ा आया है। और इसके अलावा अब इनकी प्रोफाइल क्या थी, अब हम इनकी प्रोफाइल पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेसमैन है, और इनका बिजनेस ऐसा है कि बहुत अच्छा है। मतलब मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी
कि अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश हो चलेगा, अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो भाई आप वीज़ा ले जाओगे। ये बात मैंने आपको कई वीडियो में बोली है। तो सबसे पहले भाई मैं आपको इनकी प्रोफाइल डिस्कस कर लेता है। आशीष सो गाइज संजीव चड्डा जी की फैमिली का वीज़ा आया है। संजीव चड्डा इनका नाम है और ये बिजनेसमैन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनके 2 बिजनेस हैं। संजीव चड्डा जी के 2 बिजनेस है, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और मिनरल वाटर और कुरकुरे। इस बिजनेस का नाम है FI और इसमें ये इनका सिंगल है, मतलब इनका खुद का है। जो दूसरा बिजनेस है उसका नाम है क्रंच डिलाइट, उसमें ये पार्टनरशिप पे है। और इनका जो चाचा का लड़का है वो इनका जो दूसरा बिजनेस है उसमें इनका पार्टनर है। और दोनों ही बिजनेस में इनके पास GST नंबर है और ये इनके पास एक GST नंबर है और एक ट्रेड लाइसेंस है। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे बहुत सारे लोगों के पास MSME होता है, शॉप एक्ट होता है, ऐसे ही एक ट्रेड लाइसेंस होता है। और जिनका फूड का बिजनेस होता है उनके पास ना एक FASSI फसाई करके एक आप मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, एक ये भी भाई एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है भाई। तो भाई साल में ये तकरीबन 11,90,000 की GST पे करते हैं, दोनों बिजनेस की मिला के 11,90,000 रुपए की ये GST पे करते हैं। इसके बाद भाई इनकी ITR पे आ जाते हैं। जो इनकी 24-25 की ITR थी वो 9,90,665 रुपए की थी और जिसमें इनका 68,000 टैक्स गया था। ठीक है। और जो 25-26 की ITR है वो इनकी है भाई 12,24,505 रुपए की, उसमें इनका 1,29,890 रुपए टैक्स गया है। ठीक है भाई, ध्यान से वीडियो को मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो रिवाइंड करके देख लेना। उसके बाद भाई हम आगे आ जाते हैं कि इनकी फैमिली में कौन कौन है। देखो 4 तो ये खुद है, यानी कि हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, एक लड़की है और एक लड़का। लड़का 7 साल का है, गुड़िया है जो 13-14 साल की है। दोनों ही बच्चे स्टडी करते हैं। अब इसके अलावा इनके जो फादर हैं वो नगर पालिका से रिटायर हैं, उनको पेंशन आती है तकरीबन 34 से 35 हज़ार रुपये इनके फादर को पेंशन आती है। इनके फादर गवर्नमेंट कर्मचारी थे जो कि रिटायर हो चुके हैं। इनकी जो मदर है वो हाउसवाइफ है और इनकी जो वाइफ है वो भी हाउसवाइफ है। लड़का और लड़की, जो गुड़िया है इनकी और जो बेटा है इनका, दोनों स्टडी करते हैं। जो लड़का है वो दूसरी क्लास में है और जो गुड़िया है वो भाई 7वीं क्लास में है। तो भाई इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इनके खाते में बैलेंस कितना था। देखो इनके 2 करंट अकाउंट थे और 2 ही इनके सेविंग अकाउंट थे। एक करंट अकाउंट है जो इनका बिजनेस है, उसमें इनके पड़े हैं 17,83,601 रुपया। ठीक है। और जो सेकंड करंट अकाउंट है जिसका क्रंच डिलाइट जो बिजनेस है इनका, जो पार्टनरशिप में है, उसके अंदर 7,18,200 रुपये पड़े हैं। अब बात कर लेते हैं सेविंग में। देखो भाई इनके करंट अकाउंट में एक में 17 लाख है और दूसरे करंट अकाउंट में इनके हैं 7,18,200 रुपये। अब बात कर लेते हैं इनके सेविंग अकाउंट में। जो पहला सेविंग अकाउंट है उसमें है इनके 11,93,104 रुपये और जो दूसरा सेविंग अकाउंट है उसमें है 3,03,000 रुपये। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं 6 FDयां हैं इनकी और कुछ इनकी हस्बैंड वाइफ की है, कुछ इसकी मदर की है, कुछ इनके मदर और फादर के नाम की है। तो जो 6 FDयां हैं उनकी जो वैल्यू है वो 29 लाख रुपए है। इसके अलावा इन्होंने शेयर मार्केट में तकरीबन जो इनका पोर्टफोलियो है वो 19 लाख रुपए का इनका पोर्टफोलियो, यानी कि इन्होंने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसके बाद भाई इनके पास 4 प्लॉट हैं, एक दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में और 2 नोएडा में है। उन चारों प्लॉट की जो वैल्यू है वो भाई तकरीबन 4.5 करोड़ की वैल्यू है उस प्लॉट की। ठीक है। इसके अलावा अब आ जाते हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री। देखो भाई दुबई, सिंगापुर और श्रीलंका, ये 3 कंट्री से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। कनाडा से और USA से ये रिफ्यूजल है। ठीक है भाई, दोबारा देख लेना रिवाइंड करके अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो भाई ये प्रोफाइल पर इनका वीज़ा आया है। अब आप देख लो, कोई इनकी ऐसा नहीं, हाँ बिजनेस अच्छा है,
ट्रैवल हिस्ट्री भाई जमा कोई ऐसा श्रीलंका, दुबई और सिंगापुर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से साफ हो गई है, अगर किसी का बिजनेस अच्छा होगा वो उसका ही वीज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट भी फ्रेश है, बिजनेस भी नॉर्मल है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से बात करने का प्रोसेस मैंने शुरू में वीडियो में बता दिया है, किसी को नहीं पता तो जाके देख लेना। अब बात कर लेते हैं जो सिंगल वीज़ा आया है जिसका नाम है लविश लड़का, या फिर हम पहले बात कर लेते हैं जो न्यूजीलैंड का जो हस्बैंड वाइफ है। चलो हम पहले ऑस्ट्रेलिया इस वीज़े की बात कर ही लेते हैं। देखो भाई इस भाई का नाम है लविश, और ये जो वीज़ा है ये चंडीगढ़ में ये रहते हैं और ये जॉब करते हैं। जो इनकी सैलरी है वो तकरीबन भाई 60 से 65 हज़ार के बीच इनकी सैलरी है। और ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी ये 2 ही कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री है। लेकिन मैंने क्या किया था, क्योंकि ये 8 से 9 दिन रह के आया था, तो मैंने शेनेगन की 3-4 कंट्रियां और जोड़ दी अपनी तरफ से। ठीक है, ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर किसी ने मान लो जैसे स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में 8-9 दिन ट्रैवल करा हो, तो आप देखो एक बार अगर आप शेनेगन जाते हो तो जैसे मान लो इन्होंने बताया कि जब ये जर्मनी जा रहे थे तब फ्रांस बीच में आया था, तो ये फ्रांस के बीच में से होके निकले थे। तो नॉर्मल सी बात है कि इन्होंने फ्रांस भी ट्रैवल किया था। यानी कि इनकी सिर्फ शेनेगन की ट्रैवल हिस्ट्री थी और 65,000 के 60 और 65 हज़ार के बीच में इनकी सैलरी थी। और इनके खाते में जो बैंक बैलेंस था वो 7.5 लाख रुपए था, 7 लाख और 88 हज़ार रुपये ऐसा कुछ बैलेंस था। और इसके अलावा इनके जो रिफ्यूजल थे वो भाई ऑस्ट्रेलिया से इनका 2019 से स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ था, और इसके अलावा न्यूजीलैंड से 2023 में इनका एक वीज़ा रिफ्यूज़ था। शेनेगन के अलावा इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। बैंक में बैलेंस भी बता दिया, सैलरी भी बता दी। फैमिली में इनके मैं आपको बता देता हूँ, इनके एक बच्चा है, इनकी वाइफ है, इनके मदर हैं, इनके फादर हैं, और इनके 2 बड़े भाई भी हैं जो दोनों मैरिड हैं। ठीक है भाई, तो ये प्रोफाइल थी लविश भाई की। अब बात कर लेते हैं ये जो न्यूजीलैंड का जो हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, चौधरी साहब का। तो इनकी प्रोफाइल क्या थी ये मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अगर आपको वीज़ा लेना है न्यूजीलैंड का, आप एक बार अगर तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप मेरे को कॉल करो, मेरे से संपर्क करो, अपॉइंटमेंट लो बात करने की, और मेरी टीम आपको मेरा नंबर दे देगी। वो जो लड़का है, जैसे आप 200 रुपये पे करोगे उसके बाद आप लोग मुझे अपनी 2 साल की ITR भेजो। अच्छा हाँ, बहुत सारे भाई जब मुझे कॉल करते हैं तो भाई उनको किसी के पास ITR का पता नहीं होता है, किसी को अपने बैलेंस का नहीं पता होता है। देखो, जब भी आप किसी को भी कॉल करके देखो आपने किसी को कॉल किया है, आप ये पूछने के लिए कॉल किया है कि आपका वीज़ा लग सकता है या नहीं, तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट आपके फ़ोन में होने चाहिए। मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है कि कुछ भाई मुझे कॉल करते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि मेरी ITR कितने की है, फिर वो मुझे बोलेंगे कि हमारे CA ने भरी होगी। देखो भाई, आपने मुझे कॉल किया है अपनी प्रोफाइल डिस्कस करने के लिए, आपको अपनी प्रोफाइल अगर नहीं पता होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भाई प्लीज़ 2 साल की ITR कोशिश करना, जितने साल की ITR आप दे सकते हो उतने साल की दो। मैंने चड्डा साहब की जो ITR है वो 21 के बाद 5 साल की ITR ठोक दी मैंने, 4 साल की, सॉरी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बाकी देखो भाई, जो सबसे ज़्यादा जो वीज़ा होता है वो कवर लेटर और ये ट्रैवल आइटनरी। अब आप देखो, ऐसी ट्रैवल आइटनरी अगर आप बनाओगे और ऐसा कवर लेटर, देखो मैंने पहले भी आपको ये कवर लेटर दिखाया था कि अगर आप ऐसा कवर लेटर बनाओगे तो आपका वीज़ा क्यों नहीं आएगा। ये देखो, अब आप ऐसे देखो भाई, हाईलाइट करके टेबल बना के, ये देखो ऐसे आप लोग हाईलाइट करके टेबल बना के, देखो भाई ये कवर लेटर बनाने में भाई मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट करके कवर लेटर नहीं बनता है, इस पे टाइम लगता है। कई बार तो 4-4 घंटे एक कवर लेटर पे लग जाते हैं। अगर अच्छा काम करेंगे भाई, देखो तो ही हमारे पास इतना काम आ रहा है। मैं आप सब भाइयों का थैंक यू करता हूँ कि भाई आप लोग एक बार ट्रस्ट करके देखो, मैं आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करूँगा। मैं आज तक भाई किसी भी बंदे का, किसी का भी हमने ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया। ठगी तो बहुत दूर की बात है।
देखो भाई, बाकी आपको इंसानों को पहचानने की परख होती है। आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि ये जो बंदा इस सीट पे बैठा है वो भाई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मेरे पास तो भाई देखो सीधा सा है, मैंने कल भी 5-6 लड़कों को बोल दिया आपका वीज़ा नहीं आएगा। कुछ भाई बुरा मान जाते हैं। देखो भाई, अगर मैं अपने लालच के लिए आपका वीज़ा अप्लाई कर भी दूंगा तो जब रिफ्यूजल आएगी तो आप फिर मुझे ही बोलोगे। मैं उसी की फाइल पकड़ता हूँ जब मुझे कम से कम 90% चांस लगे कि इस बंदे का वीज़ा निकलेगा। अदरवाइज भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, मेरे को 3-4 फाइलें डेली बेस पे मिल जाती हैं, मेरे को इतना ही बहुत है भाई। मुझे लालच नहीं करना, मैं चाहता हूँ क्वालिटी काम करना। अब कई बंदे कह देते हैं कि भाई आप ऐसी फाइल पर काम करते हो, तकड़ी फाइल पर काम करते हो, इसलिए वो तो वीज़ा आना ही होता है। तो भाई मैं क्या करूँ? क्या मैं ऐसे ही लोगों की फाइलें पकड़ पकड़ के डाल दूं? फिर मेरा रिफ्यूजल आएगा तो डाउनफॉल तो मेरा ही शुरू होगा। अब मेरे वीज़े आते हैं, मुझे बहुत खुशी है। अब आज अपना टॉपिक जापान और शेनेगन और यूके का है नहीं, वरना मैं आपको दिखा दूं 11 वीज़े आए हैं अपने पिछले 10 से 15 दिन में, ठीक है। लेकिन आज अपना टॉपिक है शेनेगन का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, ठीक है भाई। तो भाई आप लोग संपर्क करो, काम अच्छा करके देंगे। आप लोग एक बार भरोसा करके देखो, किसी भी भाई को ऑस्ट्रेलिया का जाना है, उनको लगता है कि उनका वीज़ा निकल सकता है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, बैंक बैलेंस अच्छा है, मिनिमम अगर आपके खाते में 4.5 लाख रुपए बैलेंस है और 2 साल की अगर ITR है और एक अच्छा सा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है 6 महीने पुराना, आप लोग एलिजिबल हो किसी भी कंट्री का अगर आपने वीज़ा डालना है। देखो भाई, किसी भी कंट्री का अगर आपको वीज़ा डालना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। नंबर 1 पर आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मिनिमम जो उसमें बैलेंस है वो 4.5 लाख रुपए होना चाहिए अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इन कंट्रियों में डालना है। अगर शेनेगन में डालना है तो अगर आपके पास 2.5-3 लाख रुपए भी हैं तो भी आपका वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन चाहिए जिसको हम बोल देते हैं MSME। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये MSME होता है जो किसी भी कैफ़े पर जाकर आप बना सकते हो। उसके बाद अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप शॉप एक्ट बना सकते हो। ये देख लो मेरी स्क्रीन पर, ऐसा शॉप एक्ट होता है। उसके बाद भाई ट्रेड लाइसेंस, ये देख लो, GST। उसके बाद तो बहुत सारे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप कैसा भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। देखो, पहला बैंक स्टेटमेंट हो गया बैंक बैलेंस के साथ, दूसरा हो गया आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन, तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है मिनिमम आपके पास 2 साल की ITR होनी चाहिए। कुछ कुछ कंट्रियों में 3 साल की ITR लगती हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करना 3 साल की लगा देना। लेकिन ना मिले तो मिनिमम 2 साल पे भी वीज़ा आ जाता है। बहुत सारे लोगों के 2 साल पे ही वीज़े आते हैं। बस ये 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो भाई पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली के आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे। जैसे कवर लेटर हम तैयार करेंगे, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, हाँ फ्लाइट की टिकट होगी जिसको हम डमी टिकट बोलते हैं, और ट्रैवल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 700-800 रुपये का आ जाता है, वो आपके तरफ से पे करना होता है आपको। और डमी की फ्लाइट की जो टिकट होती है, डमी टिकट जिसको बोलते हैं, वो भाई कई बार तो 1000 में, 2000 रुपये में, बस इतने में आ जाती है। 1500-2000 रुपये में डमी टिकट आ जाती है। तो भाई आपको 5 से 10 हज़ार मेरी फीस देनी है। उसके बाद एम्बेसी की जो फीस है वो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पे करनी है। और इंश्योरेंस और फ्लाइट का टिकट का 2-2.5-3 हज़ार रुपये लगेगा। इसके अलावा और मेरा कहने का मतलब है, शेनेगन का वीज़ा 11-12 हज़ार में अप्लाई हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 20-21 हज़ार में अप्लाई हो जाएगा, कनाडा का भी इतने में ही हो जाएगा। आपको किसी भी एजेंट को लाखों फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो भाई हम लोग एक हस्बैंड वाइफ का जो न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है, हम लगते हाथ उनकी भी प्रोफाइल डिस्कस कर ही लेते हैं। जो न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है ना, हम उनकी भी प्रोफाइल डिस्कस कर ही लेते हैं भाई। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये अमनदीप सिंह संधू हैं और इनकी जो वाइफ हैं वो मनप्रीत कौर हैं। तो ये जो वीज़ा आया है भाई हस्बैंड वाइफ का, तो ये मनप्रीत भाई जो आइलेट्स, मतलब दोनों ही मियाँ बीवी, ये इनके किसी रिश्तेदार का आइलेट सेंटर है, वहाँ दोनों ही पढ़ाते हैं आइलेट सेंटर पर। लेकिन जो इनकी सैलरी है वो भाई सेंटर वाले जो इनको सैलरी है वो 25 से 30 हज़ार रुपये डालते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके इन्होंने उनसे जो सैलरी है
वो ये 55,000 रुपये ये सैलरी डलवा रहे थे। ठीक है, समझे ना मेरी बात। यानी कि आईलेट सेंटर पर जो इनको सैलरी है 25,000 रुपये डाली जा रही थी। पहले मैं आपको इनके जो संधू साहब हैं, जो लड़का है अमनदीप भाई अपना, इसकी प्रोफाइल बता देता हूँ। आईलेट्स पर इनकी ये पढ़ाते हैं, 30,000 रुपये सैलरी है और 55,000 रुपये इनको सैलरी डलवाते हैं। ये थोड़े से पैसे उनको दे देते हैं क्योंकि इनके रिश्तेदार का ही है। इसके अलावा इनकी जो 24-25 की ITR है वो 6,60,000 की है और 25-26 की 24-25 की ITR है 6,60,000 की। 25-26 की जो ITR है वो भाई इनकी 30,000 रुपये रेंट आता है इनको और 55,000 रुपये इनको मतलब वो सेंटर से आता है। और रेंट ये इनको आता नहीं है, ये भी सेटिंग में डलवाते थे क्योंकि इन्होंने आज से 1.5 साल पहले मेरे से बात करी थी। तब मैंने ही इनको गाइड करा था कि आप किसी से सैलरी डलवा लो और प्लस आप अगर 25 से 30,000 एक रेंट एग्रीमेंट अपने किसी दोस्त के नाम का बना के उस दोस्त से हर महीने अकाउंट में ले सकते हो। तो इनको देखो भाई 55,000 तो सेंटर से सैलरी आ रही थी, 30,000 रुपये इनको रेंट से आने लग गया। तो इनकी 25-26 की जो ITR इनकम बन गई 9,60,000, जिस पर इनको 18,000 रुपये टैक्स पड़ा। इन्होंने टैक्स भी भरा। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी और इनकी वाइफ की दोनों की सेम है। थाईलैंड इन्होंने 2022 में किया था, सिंगापुर इन्होंने 2023 में किया था, हांगकांग भी 2023 में किया था और दुबई 2024 में किया था। बस यही ट्रैवल हिस्ट्री है। रिफ्यूजल इन दोनों के हैं, कनाडा में इनका रिफ्यूजल है, स्विट्जरलैंड से रिफ्यूजल है, दोनों हस्बैंड वाइफ का। इनकी जो वाइफ है मनप्रीत कौर, जो इनकी 35,000 रुपये सेंटर से सैलरी आती है। ये वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते हैं और ये सेंटर वालों को बोलकर 65,000 रुपये सैलरी डलवाते हैं। और 24-25 की ITR थी 6,99,000 की। और इसके अलावा 25-26 की जो इनकी ग्रॉस ITR है वो 8,20,000 है। लेकिन टैक्स से बचने के लिए इनकी जो नेट इनका बाकी इनके CA ने इनका खर्चा दिखा दिया। 25-26 की जो नेट ITR है वो 7,96,000 की है। और ट्रैवल हिस्ट्री दोनों की सेम है, जैसे थाईलैंड 2022 में, सिंगापुर और हांगकांग 2023 में। देखो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को इनकी। थोड़ी मोटी यार आप ट्रैवल हिस्ट्री ना बना के ही वीज़ा डालो अगर आपको किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा डालना है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बना सकते, पैसे की तंगी है, तो आप वैसे भी चांस लेके दे सकते हो, लेकिन कोशिश करना ट्रैवल हिस्ट्री बना के। तो भाई ये प्रोफाइलें थी जिनका वीज़ा आया है। और बाकी भाई किसी भी भाई को अगर कोई भी मेरे से संपर्क करना है, आपको अगर मेरे से फाइल लगवानी है, तो ये QR कोड है फ़ोनपे का और ये गूगल पे का है। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। आप इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक बात करने की टाइमिंग देगा। ठीक है भाई? तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।